वेणु गीत का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने गोपियों के विभिन्न भावों का श्रवण किया। जहाँ पर कल जो श्लोक आया था उसमें गोपियाँ वृक्ष अर्थात वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी जो हैं उनका मुनियों के साथ तुलना करके वर्णन कर रही कि ये वृक्ष पे बैठे हुए जो पक्षी हैं ये तो मुनि ही हैं, जो अर्थार्थ क्या कर रहे हैं, अर्धमिलित नेत्रों से कृष्ण की वंशी को सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। शाखाओं पर बैठ करके कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं ताकि कृष्ण दर्शन में कोई बाधा ना हो, वहां बैठ करके दर्शन कर रहे हैं। अब कल हमने थोड़ा सा इसमें रह गया था, तो वहां पर बता रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि इन पक्षियों का ऐसा व्यवहार देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये वन के सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु ये कौन है। कल हमने चर्चा की थी कि पक्षियों में मयूर, कोयल और तोतों का वर्णन नहीं किया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहां उनका जो भाव है वो भक्त चूड़ामणि है, वो कृष्ण की वंशी सुनकर के नृत्य इत्यादि करते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। तो इसलिए वहां पर बोला गया कि ये जो पक्षी हैं ये जो है कहते ये सनक सनंदन आदि आत्माराम मुनि है, जो क्या है वृंदावन बिहारी कृष्ण के रूप माधुर्य वेणु माधुर्य का स्वादन करने के लिए पक्षी देह धारण करके वृंदावन में आकर उपस्थित हो गए हैं। और अब देखो, जो आत्माराम मुनि होते हैं वो हमेशा ब्रह्मानंद में रहते हैं, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते हैं, उसी में मगन रहते हैं। लेकिन कृष्ण की वंशी ध्वनि ऐसी है कि आत्माराम मुनियों को भी क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यद्यपि क्या है, जो सनकादिक ऋषि इत्यादि हैं ये लोग तो हर समय ही आत्माराम है, ब्रह्मलोक में रहते हैं। जब ब्रह्मलोक में वास करते हैं तो वहां पर ब्रह्मा जी वहां वास करते हैं, तो ब्रह्मा का वेद गान सुनते हैं और हु हा हा आदि गंधर्व वहां पर बहुत सुंदर गान करते हैं, उनका भी श्रवण करते हैं गान। फिर भी कृष्ण के माधुर्य एवं जगत चित्ताकर्षक वेणु गीत का श्रवण करके परमानंद में विभोर हो जाते हैं। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि कृष्ण के वेणुनाद में, कृष्ण की वंशी ध्वनि में कुछ ऐसा जो है विशेषत्व है जो ब्रह्मलोक में वेद गान में नहीं मिल सकता, एवं उसमें जो परमानंद का स्वादन होता है वह ब्रह्म समाधि में भी नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से ज्ञानियों की जो प्राप्ति है, ज्ञानियों को जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है उसकी तुलना में जो भक्तों को आनंद प्राप्त होता है उसकी महानता का वर्णन कर दिया कि वो विशेष होता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मलोकवासी और जो ब्रह्म समाधि में मगन सनक सनंदन आदि जो ब्रह्मलोक के और ब्रह्म समाधि के जो में रहने वाले ऋषि हैं, मुनि हैं, वो भी उसको तुच्छ जान करके वृंदावन वास और कृष्ण के वंशी वादन के श्रवण को ही जीवन के सार सदस्यों के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहते हैं उन्होंने क्या किया। अब देखो, ये जो मुनि होते हैं ये वेद रूपी जो वृक्ष है उसकी शाखाओं को इन्होंने आश्रय ले रखा होता है, अर्थात ये वैदिक मुनि होते हैं, वेदों के अनुसार चलने वाले होते हैं। लेकिन कहते हैं ये क्या करते हैं, जब कृष्ण की वंशी को सुनते हैं तो कहते फिर क्या करते हैं, ये सब कुछ त्याग करके आ जाते हैं वृंदावन में, विसर्जन दे देते हैं सब प्रकार की बातों को और कृष्ण निष्ठ होकर के, एकमात्र कृष्ण भक्त होकर के यहाँ पर क्या है, अपना जीवन सार्थक करके अपने आप को धन्य करके यहाँ पर विराजमान है वृंदावन में। इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं। यद्यपि कहते ये कौन है, ये देही गेह आसक्ति से रहित है, पहले ही इनको कोई संसार वासना नहीं है, लेकिन फिर भी अनन्य चित्त से जब कृष्ण का वेणुनाद श्रवण किया तो उसमें इनकी क्या हो गई, रति हो गई है। और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला कथा के किसी भी प्रकार की बातों को चिरकाल के लिए जो है तिलांजलि दे करके विसर्जन कर करके ये क्या हो जाते हैं, एकमात्र कृष्ण निष्ठ होकर के, कृष्ण भक्त होकर के यहाँ पर जीवन बिता रहे हैं। तो यहाँ पर वृंदावन के पक्षियों का वेणुनाद के श्रवण से उत्पन्न आनंद आवेश को देख करके जो भाववती ब्रजरमणियां हैं उनके विविध संभावनाओं के द्वारा उनके भाग्य की प्रशंसा जो की है उसका वर्णन, और प्रेम स्वभाव जो गोपियों का है उनके कारण, जो प्रेम के स्वभाव के कारण क्या आता है, भक्त के अंदर दीनता आती है। तो दीनता के कारण भक्त को क्या लगता है कि केवल मैं ही भाग्य ही ना हूँ, मेरा ही भाग्य सही नहीं है, बाकी सबका कितना भाग्य है। इसी प्रकार गोपियों को क्या लग रहा है कि भाई वन के पशु पक्षी, हिरनिया, मोर और जितनी भी गाय हैं, जो देवंगनाएं हैं, इन सबका कितना सौभाग्य है। कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर के किस प्रकार से इनकी दशा हो जाती है, और हम कितनी अभागिनी हैं कि हम लोग क्या करती हैं, कहते ये जो पक्षी हैं ये तो कृष्ण के साथ साथ में ब्रज में वन में भ्रमण करते हैं। अगर हम भी पक्षी होती तो हम भी क्या करते,
हम भी कृष्ण के साथ वन वन में भ्रमण करती, निरंतर कृष्ण का मुख चंद्र दर्शन करती और वेणुनाथ के श्रवण से जीवन को धन्य बनाती। इस प्रकार से यहाँ पर जो पक्षियों की दशा का वर्णन गोपियों ने किया वेणुनाथ को श्रवण करके। अब अगला श्लोक इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी अगले श्लोक में गोपी कहती है, नद्य सदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भगन वेगा आलिंगन स्थगितम उर्मी भुजे मुरारे घृणंती पाद युगलम कमलोपहारा। क्या कह रही है? नदियों की दशा का वर्णन कर रही है। गोपियां कहने लगी, अरे सखियो, अरे अभी तक तो हमने जिनकी बात की ये सब क्या है? चेतन है। कौन कौन है चेतन? बोले चेतन हिरनियां हैं, गायें हैं, पक्षी हैं, ये सब चेतन है। चेतन और जड़ में क्या फर्क होता है? जड़ होता है जिसकी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति ना हो, उसको जड़ बोलते हैं। जो इच्छा कर सकता है, क्रिया कर सकता है, अनुभव कर सकता है, उसको चेतन बोला जाता है। तो मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, सब चेतन है। पौधे भी चेतन है। जैसे पहले वृक्षों का वर्णन किया था कि वंशी की ध्वनि का वर्णन किया था, लेकिन अब आगे वर्णन करिए नदियों का। बोली नदियां ये तो अचेतन है, ये तो जड़ है। तो कहते पक्षियों की तो बात ही क्या है, हिरनियों की तो बात ही क्या है, ये तो चेतन है। गायों की तो बात ही क्या है। देखो ये अचेतन नदियां, ये जब नदियां भी कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनती हैं तो क्या होता है? काम वेग के कारण इनका जो प्रवाह है वो रुक जाता है। नदियों के अंदर भी कृष्ण को मिलने की तो कंठा जागृत हो जाती है, उनके भी भंवर पड़ने लग जाते हैं और अपनी तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा क्या करती हैं? वो तरंगों, नदियों में तरंगे उठती है ना, भंवर उठते हैं, तो कहती है वो तरंगे की उठ रही है, कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनकर के उठ रही है। अब तरंगों की रूपी भुजाओं के द्वारा क्या करती है? कृष्ण के चरण कमलों में पुष्प अर्पण करती है और इस तरह से कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पण करने के बहाने उनका आलिंगन कर रही हैं। इस तरह से गोपियां नदियों के बहाने जो है वेणु की वंशी की ध्वनि का वर्णन कर रही हैं। अब आगे इसको बहुत सुंदर तरीके से जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने समझाया है। कह रहे हैं देखो कि जो कृष्ण के अनुराग में रंजित हैं ये ब्रज रमणियां, ब्रज गोपियां, अब यहाँ पर यमुना, मानस, गंगा आदि नदियों के विषय में वर्णन करने लगी। कहने लगी अचेतन नदियां जो हैं ये भी कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर के क्या हो गया? ऐसी दशा उपस्थित हुई है कि उनका कैसे वर्णन करें। बोले जब वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि देखो भाई अचेतन नदी जो है ना उसके अंदर क्या वंशी ध्वनि सुनकर के विकार आएगा? कोई विकार की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। जड़ में तो कभी विकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर अनुभव की शक्ति ही नहीं है, क्रिया की शक्ति ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वे जो ब्रज रमणियां हैं इनका अपना महाभाव है। इनके महाभाव के कारण स्वभाववश प्रेम के स्वभाव के कारण चेतन अचेतन का विचार ना करके सभी को ही वेणुनाथ से मोहित देख रही हैं, ये भावग्रस्त समझ रही हैं। यद्यपि नदियां ऐसे भावग्रस्त नहीं है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नदियों में ऐसे भंवर नहीं पड़ रहे कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनकर के, क्योंकि नदियां तो जड़ हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो क्या है? अपने भाव के कारण, महाभाव की अवस्था के कारण क्या हो गई? चेतन को अचेतन को विचार भूल गई हैं, इसीलिए सभी को वेणुनाथ से मोहित जान करके भावग्रस्त समझने लगी। तो इसका उदाहरण दिया है, कहते जैसे श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में उत्तम भागवत के बारे में बताया गया है। उत्तम भागवत के लक्ष्य क्या होता है? उत्तम भागवत कैसे हम निर्धारित करते हैं कि उत्तम भागवत है? बता रहे हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मन्येष भागवतोत्तम। कि वो उत्तम भागवत जो होते हैं वो भगवान के साथ जिस भाव में, जिस संबंध में रहते हैं ना, वो समस्त प्राणियों में भी उसी भाव का दर्शन करते हैं। मतलब गोपियों को कृष्ण से प्रेम है ना, तो उनको लगता है कि सबका ही कृष्ण से प्रेम है और उसी संबंध का अनुभव करते हैं जो उत्तम भागवत होते हैं। महाप्रभु ने भी बोला था राय रमन जी को, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार निज इष्ट देव स्फूर्ति। की जो उत्तम भागवत होते हैं उनका प्रेम का ऐसा स्वभाव होता है कि वो जड़ चेतन नहीं देखते, जो कुछ भी देखते हैं जड़ और चेतन उनमें सब में उनको इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। सारे जगत को कृष्ण में, राम में देखते हैं वो। अतः नित्य सिद्ध भाव में ब्रजरमणियां जो हैं वो क्या कर रही हैं? वो सारा जो नदियां हैं उनको भी क्या कर रही हैं? वेणुनाथ के श्रवण में आत्म विभोर देख रही हैं और कृष्ण के मिलने की विलासा से युक्त देख रही हैं। ऐसा धारणा करके वो वन वन में भ्रमण करते हुए वर्णन कर रही हैं कि जब कृष्ण वन में भ्रमण करते हुए नदियों के किनारे आते हैं, यमुना गंगा आदि किनारे आते हैं, मानसी गंगा के किनारे आते हैं, तो वहां पर जब कहते नदियों की तरंगों को देख करके वेणुनाद करते हैं तो उनकी वेणु की ध्वनि को सुन करके नदियों का प्रवाह जो है स्थगित हो जाता है, उनमें भंवर पड़ जाते हैं, जिससे नदियों का जल बढ़ने लग जाता है। जब प्रवाह रुक गया तो जल बढ़ेगा और कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, ऊंचे, जहां पर कृष्ण ऊंचे जगह पर बैठे हैं।
और वहां पर कहते क्या करते हैं, तिरंगों के बहाने कमल पुष्प चढ़ा करके कृष्ण के चरणों में उनको पूजा करते हैं, कृष्ण के चरणों की। इस तरह से कहते गोपियां जो हैं उनके मन में आता है कि ये देखो ये नदियों की क्या दशा है, ये भी वेणुनाथ को सुन करके अपनी सुध बुध खो बैठी हैं और कामग्रस्त हो करके कृष्ण के साथ मिलने के लिए व्याकुल हो गई हैं। ऐसा मान करके जो ब्रजरमणियां है अपनी सखी से कहने लगी कि देखो सखी, हमारे कृष्ण जो श्याम सुंदर हैं उनकी वेणुनाथ की कैसी अद्भुत मोहन शक्ति है। ये देखो यमुना, मानसी, गंगा आदि नदियां भी कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर के किस प्रकार से विशुद्ध हो गई हैं और आत्मविभोर हो गई हैं। इनका वक्षस्थल कितना विशुद्ध, कितना विस्तृत हो रहा है, इनके हृदय का भाव सुस्पष्ट प्रकाशित हो रहा है ये कृष्ण के वेणुनाद के शब्द से। और उनकी वेणु, उनकी रूप माधुरी के दर्शन से क्या हो गई है, काम भाव से ग्रस्त हो गई हैं, इसीलिए अपने हृदय का भाव हृदय में छिपा करके नहीं रख पा रही हैं और सैकड़ों लहरों के रूप में इनके हृदय का काम विकार ही बाहर आ रहा है, जो ये अपने पति समुद्र की ओर धावित ना होकर के, क्योंकि नदियों का प्रवाह रुक गया, नदी तो हर समय समुद्र की ओर बहती है बोली, लेकिन ये क्या कर रही है, अपने पति समुद्र की ओर ना बह करके क्या कर रही है, ये कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए दौड़ रही हैं और वहां पर कमलों को उपहार के रूप में प्रदान कर रही हैं और तरंग रूपी भुजाओं को फैला करके कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं। इस तरह से निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होना ही कहते नदी का स्वभाव है, क्योंकि नदी जो है वो समुद्र की पत्नी है, सारी नदियां ही, इसलिए वह अपनी पति समुद्र के साथ मिलने के लिए सर्वदा व्याकुल रहती हैं। लेकिन यमुना और मानसी आदि नदियां जो ब्रजमंडल में प्रवाहित होती हैं, उनका अपने पतियों की तरफ जाना संभव ही नहीं हो पाता, अपने पति समुद्र की ओर जाना संभव ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कृष्ण का वेणुनाद सुन करके वो आत्मविभोर हो जाती हैं और अपने पति की तरफ जाना भूल करके वो अपने पातिव्रत्य धर्म को भी जलांजलि दे करके कृष्ण के चरणों का स्पर्श पा करके अपने जीवन को धन्य करती हैं। इस तरह से कहते यहाँ पर देखा जाए तो नदियों के मन में क्या आ गया, यहाँ पर कृष्ण जो है वो उनके लिए पर पुरुष हैं, लेकिन फिर भी वो किसी दोष से लिप्त नहीं होते। क्यों? लास्ट में ना श्लोक में लास्ट लाइन आई थी, उर्मी भुजे मुरारी, मुरारी का अर्थ होता है जिन्होंने मुर राम दैत्य को मारा। तो इसकी यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या की है आचार्यों ने, कह रहे हैं कि कृष्ण मुरारी हैं, इसीलिए वो क्या है, असुर विनाशकारी हैं। ये असुर, मुर नामक असुर को मारा था भगवान ने। तो ब्रज में सभी जानते हैं कि महातपस्वी गर्गाचार्य ने भी जब कृष्ण का नामकरण किया था ना, तब उन्होंने क्या कहा था कि नारायण समगुणी, कृष्ण नारायण के समान ही गुणशाली हैं। अतएव नारायण के चरण स्पर्श से, नारायण की सेवा करने से जैसे कोई भी स्त्री जो है पतिव्रता होने पर भी उसका पतिव्रत भंग नहीं होता, वैसे ही मुरारी या नारायण के समान ही जो गुणशाली कृष्ण है, उनके चरण कमलों के स्पर्श से, उनकी सेवा से, उनकी ओर दौड़ने से अपने पति को छोड़ करके पातिव्रत्य धर्म की हानि नहीं होती। तो यहाँ पर बहुत सुंदर कथा भी बताई है कि ये मुरारी शब्द कैसे आया, कृष्ण का नाम मुरारी कैसे पड़ा, नारायण का नाम। तो इसमें बता रहे हैं कि नारायण जो है इन्होंने मूर नामक दैत्य का वध कैसे किया था, इसकी कथा श्री वामन पुराण में वर्णन है। नारद ऋषि पुलस्त्य ऋषि से पूछते हैं कि ये मूर नामक जो दैत्य था, एक प्रसिद्ध असुर था, इसकी किसका पुत्र था और वह किस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा युद्ध में मारा गया, तो आप इसका वर्णन मुझको बताइए। तो यहाँ पर देव ऋषि नारद का प्रश्न सुनकर के पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि कश्यप ऋषि के औरत से, उनके वीर्य से पत्नी, उनकी पत्नी दनु, कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, दनु से दानव हुए हैं, तो दनु के गर्भ से मुर नामक असुर का जन्म हुआ। जब मुर का जन्म हुआ तो उसने देखा कि जो दैत्य है उस समय वो स्वर्ग से धकेल दिए गए थे नीचे इंद्र के द्वारा, और उसने देखा कि सारे जो उसके भाई हैं दानव, वो देवताओं के द्वारा युद्ध में हार गए हैं और बलहीन हो गए हैं। तो इसलिए वो मृत्यु से बड़ा भयभीत हो गया मुर, और उसने जाकर के बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी की बड़ी आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए आए, बोले वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम अभिष्ट वर मांगो। ये कथा वामन पुराण में आती है। तो वहां पर जो मुर दैत्य है वो ब्रह्मा जी को कहता है कि प्रभु ब्रह्मा जी, मैं जिस भी व्यक्ति के को स्पर्श कर दूं अपने हाथ से, अगर वो अमर भी हो तो भी वो मर जाए, उसी समय उसका प्राण अंत हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके उसको वर दे दिया ये वाला। अब ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके ये महातेजस्वी मूर्जा असुर था, ये बहुत ही ज्यादा उत्पाती हो गया। अब ये क्या करने लगा, अब सब जगह जाता था, सबको ललकारता था। अब ये सुमेरु पर्वत पर आया, वहां पर देवता यक्ष इत्यादि बैठे थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, और वहां पर इसने उनको युद्ध के लिए ललकारा। सबको पता था भैया ये तो वर प्राप्त कर चुका है ब्रह्मा जी से, अब तो ये किसी के मारे नहीं मरेगा, इसीलिए किसी ने भी उससे युद्ध करने का साहस नहीं किया। अब यहाँ पर मुर जो है वो त्रिलोकी में भ्रमण करने लगा, लेकिन कोई भी इसके साथ युद्ध नहीं करने वाला था। फिर वो यमलोक में चला गया और यमराज को ललकारने लगा
यमराज ने जब इसने यमराज को ललकारा तो यमराज ने कहा देखो मैं तो अभी बूढ़ा हूं, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तुम जाकर के नारायण के साथ युद्ध करो। तो जाकर विष्णु लोक भेज दिया उसको नारायण के साथ युद्ध करने के लिए। अब जब विष्णु लोक में उपस्थित हुआ तो वहां पर नारायण ने उसको पूछा भाई तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो मुर ने कहा हे नारायण मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आया हूँ, मुझे युद्ध की भिक्षा दो। मुर दैत्य की बात सुनकर के भगवान नारायण ने कहा मुर तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए तो आए हो, परंतु तुम तो बूढ़े हो गए हो, अरे तुम्हारा हृदय तो कहाँ पर रहा है, तो मैं तुम्हारे जैसे डरे हुए व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं कर सकता। अब भगवान तो क्या है भाई, उनकी तो वचनम मधुरम अधर्म मधुरम सब कुछ मधुर है। जैसे भक्तियों से भगवान ने बोला मुर तो ऐसा वो मोहित हो गया नारायण की बात सुनकर के, अति गर्व के साथ उसने अपने हृदय पे ही हाथ रख दिया, बोला अरे मेरा हृदय कहाँ कांप रहा है। जो ही उसने अपने हृदय पर हाथ रखा तो ही वो कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ा, क्योंकि वो वरदान ब्रह्मा जी का इस पर भी लागू हो गया कि जिसको स्पर्श करेगा वो मर जाएगा। अब नारायण ने उसी समय द्रुत गति से अपना चक्कर छोड़ा और इसके हृदय कमल को छिन्न भिन्न कर दिया। अब देवता यहाँ पर जो है निश्चिंत हो गए और नारायण की स्तुति करने लगे। इस प्रकार मूर दैत्य की उत्पत्ति और विनाश की कथा सुनकर के पुलस्त्य ऋषि जो है वो नारद से कहते हैं नारद मैंने तुमसे भगवान नारायण के द्वारा मूर दैत्य के विनाश की लीला का वर्णन किया है। इस मूर दैत्य के विनाश के कारण ही भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया है। तो इसीलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं मुरारी। हम लोग बहुत नाम लेते हैं, कृष्ण मुरारी, गोविंद मुरारी, ये नाम हम बहुत ज्यादा लेते हैं। तो मुर दैत्य को मारने के कारण ही भगवान का क्या नाम पड़ा है, मुरारी नाम पड़ा है भगवान का। इस तरह से कहते हैं कृष्ण को मुरारी कहने का ब्रजरमणियों का इस श्लोक में कृष्ण को लास्ट में गोपियों ने मुरारी बोला। तो बोला इसके प्रति एक गुप्त अभिप्राय है कि मूर दैत्य देवताओं पर विविध प्रकार के अत्याचार करता था और नारायण ने क्या किया, उसका विनाश करके देवताओं को निश्चिंत कर दिया। और हम भी क्या है उस मूर दैत्य के विनाशकारी। एक मिनट, हरे कृष्ण वैष्णव, हरे कृष्ण वही दंडो प्रणाम। तो कहते हम भी क्या करेंगे, दंडो प्रणाम को बैठो। अरे यार तो कहते वहां पर इसीलिए कहते हम कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, क्योंकि कृष्ण भी नारायण की भांति ही है और उनके साथ शैशव काल से बचपन से ही हम ब्रज में लालित पालित हुई हैं। किंतु अत्यंत दुख का विषय यह है गोपियां कहती कि हम हमेशा ही जो मदन की मार से निरंतर पीड़ित रहती हैं, ये काम हमको पीड़ा दे रहा है। इसीलिए हम यह देख कर के भी कृष्ण इस मार के प्रति किसी प्रकार का दंड विधान नहीं कर रहे हैं कि इस जो काम हमको साधे कृष्ण को मिलने के लिए उसको मार नहीं रहे। जैसे हम कृष्ण का दर्शन ना होने के कारण व्याकुल है, कृष्ण हमारा ये दुख दूर नहीं कर रहे। नारायण ने जैसे मूर दैत्य का विनाश करके देवताओं के कष्ट का निवारण किया था, जगत में मुरारी नाम से प्रसिद्ध हुए, वैसे ही नारायण के समान गुणशाली कृष्ण भी यदि इस मार का विनाश कर मतलब हमारे भय का नाश करें और क्या करें, नार करके जगत क्या करें, मुरारी नाम से प्रसिद्ध हो जाते। कृष्ण भी ऐसे ही मुरारी नाम से, तब हम नारायण के तुल्य गुणशालिता का परिचय हमें मिल जाता कृष्ण का कि हाँ भाई गर्गाचार्य जी ने जो बात कही थी वो तो बिल्कुल ही सत्य है। क्योंकि इससे हमारा क्या होता, हम ब्रजरमणियों का महाकल्याण हो जाता। हम तो हर समय ही कृष्ण के विरह में दुखी हैं, हर समय ही कृष्ण विरह जनित काम हमको सताता रहता है। कृष्ण कब इस काम का नाश करेंगे, हमको अपना जो है आलिंगन प्रदान करेंगे। इस तरह से कहते हमारे कृष्ण भी नारायण के समान गुणशाली होने के कारण काम नाशक हैं। इसका प्रमाण मिलता है यमुना गंगा आदि नदियों का पहले कृष्ण को आलिंगन करने के लिए उनके पास चले जाना, परंतु कृष्ण के कामनाश गुण के द्वारा उनका काम नष्ट हो गया था, यहाँ पर ये बताया गया। इसीलिए उनका आलिंगन त्याग करके उनके चरणों में गिर गई और सुशीतल जल से उनके चरणों को प्रक्षालन करके कमल पुष्पों के उपहार प्रदान करने लगी जो नदियां हैं। इस तरह से यहाँ पर जो गोपियां हैं वो नदियों के बहाने कृष्ण की वेणु ध्वनि का वर्णन कर रही हैं। तो ये हमने श्लोक किया। अगला श्लोक अब आज हम नहीं शुरू करेंगे क्योंकि आज हमको ट्रेन पकड़नी है, सब लोग आ गए हैं यहाँ पर स्टेशन पे, ट्रेन भी आने वाली है। आज इतना ही करते हैं कथा। और एक छोटा सा यहाँ पर कुछ चीज बतानी थी आपसे, देखते हैं कौन पहले तो इसको जानता है सही तरीके से। अच्छा, एक उत्तर दीजिए, देखते हैं कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिएगा। काम कर्म योग किसको कहते हैं? हरे कृष्ण वीडियो बताइए प्रभु जी, काम कर्म योग किसको कहते हैं? हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु आप बताओ। कामना से करना, लेकिन भगवान को करना, मतलब कहना सारा काम करें तो सिर्फ कामना, लेकिन काम को योग आ गया तो भगवान को देवी देवता भी अपने जैसे। हाँ जी, इस बात से कौन कौन सहमत है? राशेश्वरी दीदी आपका भी यही मत है? अच्छा, राष्ट्रीय दीदी आपका भी?
राष्ट्रीय दीदी आपका भी? ऐसा लगता है कि इस काम कर्म भी आप इसको ना, ये मैं थोड़ा गलत बता गया, इसको आज हमने अच्छे से डिस्कस किया। हमारे दीदी है ना, जो क्या नाम है उनका, सुदेवी दीदी, उन्होंने आज क्वेश्चन किया था, फिर हमने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि एक जगह पे ना तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में थोड़ा वैसा लिखा हुआ था, तो मेरे माइंड में फिर सब प्रभु जी से चर्चा की तो इसको अच्छे से समझा है, तो इसको हमने गलत समझ लिया है। जो आप लोगों को मैंने बताया था, ये जो काम कर्म योग नाम का शब्द ही नहीं है शास्त्र में, क्योंकि योग शब्द का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। जब तक कामना है तब तक कोई भगवान से जुड़ ही नहीं सकता। इसको इतना समझ लो आज के लिए। अभी ट्रेन आ गई है, बाकी हम कल चर्चा करेंगे इसकी, तो कल सुबह इसी पे चर्चा करेंगे। अच्छे से याद कराना, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको क्लियर करना, नहीं तो हम लोग मार खा जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।